मृत्यु जीवन का एक ऐसा सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। यह एक ऐसा रहस्य है जो युगों से मानव जाति को सोचने पर मजबूर करता आया है। जब हम इस दुनिया से विदा लेते हैं तो क्या होता है? क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है या फिर एक नई शुरुआत होती है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। प्राचीन काल से ही मानव ने इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की है। विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और दर्शनों ने इस सवाल का जवाब अपने अपने तरीके से देने का प्रयास किया है। कुछ मानते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन है, तो कुछ का मानना है कि यह सब यहीं समाप्त हो जाता है। विज्ञान मृत्यु को जैविक कार्यों के अंत के रूप में परिभाषित करता है। हृदय की धड़कन रुक जाती है, सांस लेना बंद हो जाता है, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, शरीर का अपघटन शुरू हो जाता है। विज्ञान के अनुसार मृत्यु के बाद जीवन का कोई प्रमाण नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चेतना मस्तिष्क का एक उत्पाद है। जब मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है तो चेतना भी समाप्त हो जाती है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक निकट मृत्यु अनुभवों का अध्ययन कर रहे हैं। ये ऐसे अनुभव हैं जो कुछ लोगों को तब होते हैं जब वे मृत्यु के बहुत करीब होते हैं, लेकिन विज्ञान अभी तक इन अनुभवों की व्याख्या नहीं कर पाया है। धर्म और आध्यात्म मृत्यु के बाद जीवन के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। विभिन्न धर्मों में मृत्यु के बाद क्या होता है, इस बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। ईसाई धर्म और इस्लाम में स्वर्ग और नर्क की अवधारणा है। इन धर्मों में माना जाता है कि मृत्यु के बाद अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग भेजा जाता है और बुरे कर्म करने वालों को नर्क। हिंदू और बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। इन धर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेती है। दर्शन मृत्यु के बाद जीवन के प्रश्न पर अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। भौतिकवाद मानता है कि केवल भौतिक जगत ही वास्तविक है। इस दृष्टिकोण से मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बचता है। द्वैतवाद का मानना है कि मन और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं। यह दृष्टिकोण कहता है कि मन या आत्मा शरीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रह सकती है। अस्तित्ववाद मृत्यु के सामने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जिम्मेदारी पर जोर देता है। मृत्यु के बाद क्या होता है, ये